बिहार अलग अलग वजहों से देश भर में सुर्खियों में रहता है। हाल ही के दिनों में एक के बाद एक कई गिरते हुए पुल देश भर में चर्चाओं का विषय बने थे। ऐसे में पुलों का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। इन सब के बीच बिहार में कुछ ऐसे भी पुल हैं जो अजूबों के तौर पर देखे जाने लगे हैं। हाल ही में बिहार के अररिया का एक ऐसा पुल जो चर्चाओं में बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिहार। बिहार की राजधानी पटना से करीब 350 किलोमीटर दूर अररिया के रानीगंज प्रखंड ब्लॉक का परमानंदपुर गांव घनी आबादी वाले इलाकों से जैसे ही आप खेतों की तरफ बढ़ेंगे, वहां आपको खेतों में खड़ा एक पुल दिखाई देगा। जी हाँ, ये वही पुल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खेत के बीच बने अजूबा पुल के तौर पर मशहूर हुआ। पानी से भरे खेतों में होते हुए जब आप पुल के पास पहुंचेंगे तो उसके नीचे से नदी की धारा बहती दिखेगी। ये दुलारी दई नदी है जिस पर पुल परमानंदपुर गांव के ग्रामीणों की मांग के बाद बनाया गया था। गांव के युवा बताते हैं, हम लोग 4 साल से 2 पुल का डिमांड सरकार से कर रहे थे। सरकार ने इस साल जनवरी में एक पुल बना दिया, लेकिन पुल पर चढ़ने के लिए सड़क ही नहीं बनाई। कोई कैसे चढ़ेगा? सरकार हम लोगों को ओलंपिक की ट्रेनिंग दे दे। दरअसल ये पुल जहां बना है वो पूरा इलाका परमानंदपुर गांव के लोगों की खेती की जमीन है। इन्हीं खेतों के बीच में दुलारी दई नाम की नदी बहती है। ग्रामीणों को आने जाने के साथ साथ ट्रैक्टर आदि वाहन ले जाने में दिक्कत होती है, इसलिए पुल बनाने की मांग हो रही थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3.20 करोड़ की लागत से परमानंदपुर गांव लक्ष्मी स्थान से कुपारी बॉर्डर तक सड़क बनने की योजना साल 2023 में बनी। ये पुल इसी 3.20 किलोमीटर लंबी सड़क का हिस्सा है। ग्रामीण कार्य विभाग के फारबिसगंज जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण कुमार बताते हैं, ये पुल इसी साल अप्रैल माह में बन गया था और अब बना तो ग्रामीणों ने सहयोग दिया, लेकिन जब पुल के पहुंच पथ बनाने के लिए जेसीबी से मिट्टी गिराई जाने लगी तो असामाजिक तत्वों ने निजी जमीन बताकर काम में बाधा डाली। परमानंदपुर गांव वाले 2 बातें कहते हैं। पहला तो ये कि पुल का निर्माण जनवरी 2024 में शुरू हुआ और इसी महीने पूरा हो गया। दूसरा ये कि ग्रामीणों को अप्रोच रोड बनाने के लिए निजी जमीन देने के लिए सरकार ने संपर्क नहीं किया। दरअसल पुल का ढांचा और एक तरफ की अप्रोच रोड तो सरकारी जमीन पर है, लेकिन दूसरी तरफ ही अप्रोच रोड में अर्जुन मंडल और उदयकांत झा नाम के 2 ग्रामीण की जमीन आती है। उदयकांत झा की 2 डिसमिल जमीन से ज्यादा जमीन इस अप्रोच रोड में आ रही है। तो बताते हैं, मुझसे 7 अगस्त 2024 से पहले तक किसी अधिकारी ने जमीन के लिए संपर्क ही नहीं किया। जब न्यूज आई तो सीओ साहब ने बुलाया, हमको सरकार मुआवजा दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी देगी तो जमीन दे देंगे। इस बीच ये सवाल अहम है कि क्या योजना का डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता। इस सवाल के जवाब में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण कुमार कहते हैं, ये बहुत छोटी सी बात है। योजनाओं में ऐसा होता है और इन मामलों को बाद में सुलझा लिया जाता है।